जय हिंद। आज है 22 मार्च 2024 और 22 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। आज के वीडियो का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लेंगे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता वाला शहर कौन बन गया है? तो ये बना है बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय एक ज़िला है, वो सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता वाला शहर बन गया है। अगर बात की जाए विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी वाला शहर कौन बन गया है, तो अपना ही देश है, अपने देश भारत का दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है और लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली 5वीं बार लगातार सबसे प्रदूषित शहर रहा है, राष्ट्रीय राजधानी रहा है। इसको जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट IQAIR इसकी रिपोर्ट को जारी करता है और वायु की गुणवत्ता PM में मापा जाता है, पार्टिकल पर मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये दोनों मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो ऑप्शन सी है भूटान। भूटान के आधिकारिक यात्रा पर 2 दिन के लिए गए हुए हैं। अब भूटान गए हुए हैं तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? ग्लूट्रम। और भूटान के राजा को नरेश कहा जाता है, जैसे नेपाल के राजा को नरेश कहा जाता है वैसे ही भूटान के राजा को भी नरेश कहा जाता है। तो भूटान के नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नाम थोड़ा बड़ा है फिर भी याद रख सकते हैं आप लोग, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान के PM कौन है? तशेरिंग तोबगे। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक पार्टी ने अपना विलय कांग्रेस में कर दिया है? तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जन अधिकार पार्टी है, इसका विलय कांग्रेस में हुआ है। और इसके पप्पू यादव नाम से चर्चित राजेश रंजन ने अपनी जन अधिकारी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। अगला प्रश्न, आवश्यक कार्य से अनुपस्थित लोगों के लिए मतदान के लिए किस प्रकार की सुविधा दी गई है? तो ऑप्शन ए है डाक मतदान। जो व्यक्ति जैसे रेलवे में काम कर रहा है या फिर बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स है या फिर कोई अन्य काम में जो व्यस्त है और वो मतदान नहीं दे सकता है और मतदान बूथ पे आके, तो वो ऑनलाइन कह रहे हैं कि डाक पे जाके डाक सेवा से भी अपना मत दे सकता है। अगला प्रश्न, चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितना वृद्धि हुआ है? तो ऑप्शन बी है 18.7% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में 18.74% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, लोकपाल ने किसके खिलाफ CBI जांच कराने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन सी है महुआ मोइत्रा। इनके खिलाफ CBI जांच कराने का आदेश दिया है। अब ये कौन है? तो ये तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद है। इन्हीं के खिलाफ लोकपाल ने CBI जांच कराने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व टेनिस रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ऑप्शन डी है 13वें नंबर पे पहुंच गए हैं और 11वें नंबर पे हैं PV सिंधु। अभी ये तो कुछ 16वें नंबर पे थी, लेकिन पेरिस खेल जो हुआ है उसमें ये 11वें नंबर पे आ गई हैं। और पहले स्थान पे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, एक ही नाम है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों का जो जोड़ा है, पुरुष जोड़ा बैडमिंटन खेल, उसमें इन लोगों ने पहले स्थान पे अपने पद को बनाए रखा है। अगला प्रश्न, महतारी बंधन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस योजना को शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने परमाणु ऊर्जा का शांति प्रयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी है NCC के साथ। NCC के साथ परमाणु ऊर्जा का जो सही प्रयोग होता है, शांति के लिए प्रयोग होना चाहिए, इसके लिए NCC के साथ समझौता किया है। NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल कोर। और NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। और कौन से नंबर की ये हैं? तो 34वें नंबर के महानिदेशक हैं। NCC के 34वें नंबर के महानिदेशक गुरबीर सिंह पाल हैं। अगला प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त कौन निर्वाचित किए गए हैं? तो ऑप्शन
सी है दोनों। जैसे पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखबीर सिंह, इन दोनों लोगों को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को किस प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया है? तो ऑप्शन सी है व्हाट्सएप के द्वारा सबके फ़ोन पे मैसेज आ रहा था, विकसित भारत पता नहीं और कौन कौन से मैसेज करके आ रहे थे, तो निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इस तरह का किसी को पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव प्रसार का भी एक रूप माना जा सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ये बात कहा कि ये जो फेसबुक नहीं व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए तत्काल में। अगला प्रश्न, सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। इसका शुरुआत किया किसने है? तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया है। किसने किया है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, अमेरिका का फेडरल बैंक लगातार 5वें वर्ष कितने प्रतिशत ब्याज को बनाए रखा है? तो ऑप्शन बी है 5.25 से लेकर 5.55 के बीच। ये 5वें वर्ष लगातार 5 वर्ष से इतने पे ही रुका हुआ है, इसमें ब्याज में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। तो इससे फ़ायदा भी है लोगों को कि ब्याज लेंगे तो पता रहेगा कि कितना ब्याज प्रतिशत देना पड़ता है। वैसे जापान था कि -0 से लेकर 0.1 तक ब्याज कम लेता था, जापान ऐसा देश था, लेकिन इस साल बढ़ा दिया है 0.01% वो ब्याज अब लेगा। अगला प्रश्न, किस देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक समिति ने उद्घाटन समारोह में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए बेलारूस और बी रूस। इन दोनों देशों पर जो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होगा, जैसे मसाल लेके जाते हैं आदमी मसाल लेके शुरुआती में उद्घाटन समारोह में, उस पर प्रतिबंध लग गया है। ये उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकते हैं। भले खेल में भाग ले सकते हैं, लेकिन ओलंपिक समिति ने कहा है कि उद्घाटन समारोह में ये लोग नहीं जा सकते हैं। अब बात रूस और बेलारूस की है, तो पहले रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और उसकी मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछता है रूस के सांसद और जापान के सांसद को, तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और जापान के सांसद को डाइट कहा जाता है। अब बेलारूस के बारे में भी जान लेते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और बेलारूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस और बेलारूस दोनों एक ही देश, पहले तो USSR था, बाद में टूट कर अलग अलग देश बन गए, तो बेलारूस का भी मुद्रा रूबल है। तो आज के ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।